हम पावर सेक्टर की बात कर रहे हैं और कैसे जैसे शहबाज ने हिंट दिया कि अब जो पावर सेक्टर है वो अपनी नालायकी छुपाने के लिए उन्होंने जो एनर्जी सेक्टर उन्होंने ये प्रपोजल दी है एनर्जी मिनिस्ट्री ने कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट्स जो हैं ये तमाम जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनमें एस्टैब्लिश किए जाएं और इनको हेड करे एक सीनियर आर्मी ऑफिसर। लेकिन इस प्रपोजल का क्या बना, क्या जो बाकी गवर्नमेंट के इदारे हैं खास करके जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो क्या इससे इत्तेफाक करती है? सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि ये बात तो लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है और बहुत से मामलात के ऊपर और वैसे भी पार्लियामेंट में जो पीडीएम की हुकूमत थी मैंडेट आपने एक्सपैंड कर दिया अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट। जो आर्म्ड फोर्सेज हैं दे कैन take part in any activity that are considered national development। तो क्या ये जो प्रपोजल है, क्या ये आइडिया SIFC या पिंडी की तरफ से आया है, या आपने जो हिंट दिया कि जो अब एनर्जी मिनिस्ट्री या पावर सेक्टर के लोग हैं ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए ये कह रहे हैं कि ये मामला फौज के हवाले कर दें? देखिए, ये मामला डिस्कस हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में गालबन इन द स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC में। वहाँ से ये फैसला आया था कि जो एंटी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट एक कैंपेन शुरू होनी थी उसमें ये फैसला किया गया कि आर्मी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, FIA को और पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए एंटी थेफ्ट कैंपेन में उसकी कामयाबी के लिए। ये फैसला था। उस फैसले के ऊपर एक समरी तैयार की जाती है जो कि पावर डिवीजन, जिसका ये सब्जेक्ट है अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस, वो समरी तैयार करके वो काबीना को भेज देते हैं। और लेकिन वो जो समरी में चीज़ प्रपोज की गई वो गालबन उससे काफ़ी मुख्तलिफ थी जो कि SIFC का फैसला था। तो मेरे ख्याल उनका जो प्रपोजल है उसी को डिस्कस कर लेते हैं। 3-4 बड़े प्रपोजल थे नाज़रीन इसके अंदर, इस समरी के अंदर। ये काबीना डिवीजन के लिए समरी तैयार हुई है, अभी तक काबीना डिवीजन में ये समरी पहुंची तो नहीं है। उसका प्रपोजल नंबर 1 है कि एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट बनाया जाएगा हर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में, और ये इसका आगाज होगा हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी से, और इसको हेड करेंगे एक सीनियर ऑफिसर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। समरी के अंदर लिखा हुआ है। और बाकी इसके अंदर कौन लोग हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है PAS, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको आम जुबान में DMG कहा जाता है, जो पूरा मुल्क चला रहे हैं इस वक्त। FIA का बंदा होगा, इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिशियल होंगे, और ये यूनिट बनेगा हर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अंडर द कमांड ऑफ अ ब्रिगेडियर। ये समरी में ये प्रपोजल है। फिर दूसरा इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि जो डिफेंस डिवीजन है वो इस चीज की मंजूरी दे कि एक ब्रिगेडियर अलॉन्ग विद हिज टीम एंड स्टाफ वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में उसकी पोस्ट कर दिया जाए और यूनिट उनके हवाले कर दिया जाए। तीसरा उन्होंने कहा जाए कि जो डिफेंस डिवीजन है वो फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी नॉमिनेट करे और भेजे। और चौथी चीज इसके अंदर ये थी कि हर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर पुलिस का ग्रेड 18 का एक ऑफिसर है वो तैनात किया जाए। और पांचवी चीज वो ये थी कि नादरा का जो सिस्टम है उसके जरिए ये इंश्योर किया जाए कि जो बिजली चोरी करने वाले लोग हैं इनके जो पासपोर्ट है वो रीन्यू ना किया जाए, नंबर 1। और नंबर 2, बैंक्स को मना किया जाए कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स भी नए ना खोले जाएं। तो ये प्रपोजल्स थे। अब इसके ऊपर जब ये समरी सर्कुलेट हो जाती है और कुछ आपकी जो अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, तो ये समरी जब काबीना में जाती है और फिर आगे सर्कुलेट होती है तो उस पर वजारत खजाना का जो मौक़िफ़ आया है वो बड़ा क्लियर है। और मेरा ख्याल यही गवर्नमेंट की जो लाइन ऑफ एक्शन अगर ये रहती है तो शायद इतना मामला जो है वो खराब ना हो। वजारत खजाना का इसके ऊपर मौक़िफ़ ये था कि जो SIFC का ओरिजिनल फैसला है वो एंटी थेफ्ट कैंपेन तक था। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट जो है ये तो SIFC का फैसला ही नहीं है। और जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट बना देंगे, एक ब्रिगेडियर उसकी कमांड करेगा, और एज पर दी पावर डिवीजन प्रपोजल वो जो ब्रिगेडियर है वो डायरेक्टली फिर सेक्रेटरी पावर को रिपोर्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर डिवीजन का या पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है वो तो खत्म हो गया। वो जो यूनिट हेड करेगा ब्रिगेडियर, और ब्रिगेडियर जब हेड करेगा तो फिर ब्रिगेडियर ही करेंगे वो हेड। तो फिर वो जब रिपोर्ट करेंगे सेक्रेटरी पावर को तो फिर बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी किधर गई, उसको फिर आप कैसे इस चीज को करेंगे? तो उन्होंने जो चीज सपोर्ट की कि एंटी थेफ्ट कैंपेन में आप इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, मिलिट्री को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, बट नॉट इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो बकौल वजारत खजाना के उनका काम भी नहीं है और उनकी इसमें कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। तो कामरान,
ये इसके अंदर जो है वो मेजर प्रपोजल था, जिसको अब देखना यह है कि इसको पावर डिवीजन को आगे फिर कैसे लेके चलता है। मतलब ये प्रपोजल अभी कंप्लीटली इसको मुस्तरद कर दिया गया या स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रिवाइव हो जाए? अगर तो ये फैसला चूंकि समरी सर्कुलेट हुई है काबीना के लिए, अब इस पे इंटीरियर से, डिफेंस से, फाइनेंस से और लॉ से इन्होंने ओपिनियन मांगा है। गालिबन इसके ऊपर जो हतमी फैसला होगा वो फिर काबीना में ही जाके होगा। तो अब चूंकि अब SIFC का अगर ओरिजिनल डिसीजन देखा जाए फिर तो लगता है कि काबीना को जो पावर डिवीजन का जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर देना चाहिए। लेकिन कामरान इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इन्होंने एंटी थेफ्ट कैंपेन शुरू की और बकौल सेक्रेटरी पावर के अप टू नवंबर उसमें जो रिकवरीज हुई वो 63 अरब रुपए की रिकवरीज हुई, जिसमें 51 अरब रुपए की कैश रिकवरी हुई। बट नाज़रीन इसके ऊपर भी एक सवाल है। सवाल यह है कि अगर ये एंटी थेफ्ट कैंपेन कामयाब थी, जो कि लग रहा है शायद हो, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट क्लेम करे कि 51 अरब रुपए की कैश रिकवरीज हैं और बकौल उनके ये वेरीफाई आप कर सकते हैं। ये एक सर्कुलर डेट की रिपोर्ट जारी की है खुद पावर डिवीजन ने अप टू अक्टूबर। इसके अंदर 2 नंबर्स हैं, ये बड़े क्रिटिकल हैं। अगर कैंपेन कामयाब है तो ये 2 नंबर मजीद कैसे खराब हो रहे हैं। एक नंबर इसके अंदर ये है कि जो ओवरऑल जो सर्कुलर डेट था पावर सेक्टर का, जो 2310 अरब रुपए था जून में, वो बढ़कर हो गया 2611 अरब रुपया बाय एंड ऑफ अक्टूबर, 4 माह के अंदर। उसमें तो 301 अरब रुपए का इजाफा हो गया। अब ये जो 301 अरब रुपए का इसमें इजाफा हुआ है, इसके अंदर 80% या 242 अरब रुपया सिर्फ उस काउंट के ऊपर है जो कि पावर सेक्टर की जो इनएफिशिएंसी है और उनकी बिलों की कम रिकवरी है और चोरी है। तो अगर तो ये नंबर जो है ये रिकवरी की वजह से या एंटी थेफ्ट कैंपेन की वजह से बेहतर होता तो ये पिछले साल से तो कम से कम होता है। ये पिछले साल से भी कोई 18 अरब रुपया ज्यादा है। तो कामरान, तो इसका मतलब है कि थेफ्ट कैंपेन भी फिर जो है उस पर भी सवाल, एंटी थेफ्ट कैंपेन भी चल रही लगता है, दूसरी तरफ चोरी मजीद बढ़ भी गई है। और तीसरा, ये उसके बावजूद सर्कुलर डेट में आपके इजाफा हो रहा है, गिवन द फैक्ट कि पंजाब के अंदर जिस तरह और बाकी भी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो भी ये काम कर रही होंगी कि वो ओवर बिलिंग कर रहे हैं, इसलिए कि ताकि अपने नुकसानात को कम दिखाएं, अपनी रिकवरीज को बेहतर दिखाएं। अगर वो एक्चुअल ये 2 नंबरी ना करें, ये जो आप कहते हैं कि डाका ना डालें, तो फिर तो ये सर्कुलर डेट जो है ये और भी इसमें इजाफा होगा। अब इसके अंदर बाकी जितनी तजावीज़ जो भी काम करते रहे, हमने जो कल भी खैर जिक्र करेंगे वो PIA के हवाले से। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगेन आई थिंक इसका सोल्यूशन भी वही है कि ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, आप इसमें आर्मी के अफसर ले हैं या जितने मर्जी एडवाइजर्स लें, डोंट यू थिंक दैट अल्टीमेटली इनको भी प्राइवेटाइज करना पड़ेगा? देखिए, प्राइवेटाइजेशन तो इसकी होनी है ना, ये तो ये कह रहे हैं कि इवेंचुअली प्राइवेटाइजेशन होगी, बट उसके अंदर इशू ये है कि ये पहले सूबों को हैंडओवर करना चाह रहे थे। जो फवाद हसन फवाद हैं मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया, तो वो तो अभी इसमें लॉन्ग टाइम लगेगा। बट नाज़रीन इसमें जो बॉटम लाइन है, चाहे जिसकी भी कमज़ोरी हो, जिसकी भी नालायकी हो, ये रियासत को, हुकूमत को, पावर डिवीजन को ये बिल्कुल भी इख्तियार नहीं देता कि जो एक जेन्युइन राइटफुली आपने एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल किसी से लेना है, आप उससे ज़्यादा 1 रुपया भी लें फी यूनिट, बजाय कि आप किसी से 5 रुपये 88 पैसे ले रहे हैं और किसी से आप ले रहे हैं 8 रुपये 55 पैसे फी यूनिट। ये नाकाबिले कबूल है। जब इस किस्म का निज़ाम हो जाता है तो फिर मुल्क चलते नहीं है, मुल्क पीछे की तरफ जाते हैं। ये एक सोचने की बात है।